के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज की क्लास में हम स्टोक संकेतन, असमानुपातन अभिक्रिया व रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले स्टोक संकेतन के बारे में रीड करते हैं। जब किसी कंपाउंड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्यांक में कोष्ठक में दर्शाते हैं तो इसे स्टोक संकेतन कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ अल्फ्रेड स्टोक ने बताया, अतः इसे स्टोक संकेतन कहा जाता है। उदाहरण रासायनिक यौगिक सूत्र स्टोक संकेतन। अब हम यहाँ कुछ एक कंपाउंड लेते हैं जिनको स्टोक संकेतन में किस प्रकार दर्शाते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड है रासायनिक यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र CuO होता है। इस यौगिक में कॉपर धातु तत्व जिसका ऑक्सीकरण अंक +2 अवस्था में है, अतः इसका स्टोक संकेतन Cu2O या कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इस प्रकार क्यूप्रिक ऑक्साइड को स्टोक संकेतन में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र Cu2O होता है। इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, अतः इसका स्टोक संकेतन Cu2 फर्स्ट O या कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र Fe2O3 जिसमें धातु परमाणु आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है, अतः स्टोक संकेतन Fe2 3rd O3 या आयरन 3rd ऑक्साइड। इसी प्रकार फेरस ऑक्साइड FeO, इस यौगिक में धातु आयरन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अतः इसका स्टोक संकेतन Fe सेकंड O या आयरन सेकंड ऑक्साइड होगा। इसी तरह मैग्निक ऑक्साइड MnO2, इस कंपाउंड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, अतः इसका स्टोक संकेतन Mn4O2 या मैग्नीज 4th ऑक्साइड। नेक्स्ट मैग्नस ऑक्साइड MnO, यहाँ मैग्नीज +2 अवस्था में है, अतः Mn सेकंड O या मैग्नीज सेकंड ऑक्साइड, इसका स्टोक संकेतन होगा। इसी तरह स्टेनस क्लोराइड SnCl2, जिसमें धातु टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अतः इसका स्टोक संकेतन Sn सेकंड Cl2 या टिन सेकंड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल स्टेनिक क्लोराइड SnCl4, यहाँ धातु टिन जो होगा वह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अतः इसका स्टोक संकेतन Sn4th Cl4 या टिन 4th क्लोराइड होगा। अब आप स्टोक संकेतन के बारे में समझ चुके हैं, जिसमें किसी यौगिक में धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट को छोटे कोष्ठक में रोमन संख्यांक में लिखकर दर्शाया जाता है। अब हम असमानुपातन अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित एक ही तत्व के परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती है, असमानुपातन विषमीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती है, असमानुपातन अभिक्रिया या विषमीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण H2O2 का
H2O में परिवर्तन। उपरोक्त क्रिया में H2O2 में उपस्थित ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जल अणु में -2 जबकि O2 अणु में 0 होता है। यहाँ क्रियाकारी पदार्थ H2O2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती है, अतः यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। इस क्रिया में -1 से 0 ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, अतः H2O2 का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि H2O2 से वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तन एक अपचन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अतः यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। अन्य उदाहरण लेते हैं। H3PO2 कन्वर्टेड इनटू PH3 प्लस H3PO4। उपरोक्त क्रिया में फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होता है। +1 से PH3 अणु में -3, जबकि H3PO4 में +5 में परिवर्तन होता है। H3PO2 से PH3 अणु में ऑक्सीकरण अंक में कमी, जबकि H3PO2 अणु से H3PO4 अणु में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। अतः यौगिक में किसी एक तत्व फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती हैं, अतः यह एक असमानुपातन या विषमीकरण अभिक्रिया है। यहाँ H3PO2 से H3PO4 में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के कारण यह एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जबकि H3PO2 से PH3 में परिवर्तन के दौरान ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, अतः यह एक अपचन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं। Cl2 प्लस 2OH आयन एक्वस विलयन है बेस का, कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन ClO माइनस आयन प्लस H2, ClO माइनस हाइपोक्लोराइट आयन। इस क्रिया में Cl2 अणु में क्लोरीन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0, अतः Cl2 से -1 क्लोराइड आयन में ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, जबकि Cl2 से ClO माइनस हाइपोक्लोराइट आयन में परिवर्तन के दौरान ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, अतः यह एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जबकि Cl2 से क्लोराइड आयन में एक अपचन की प्रक्रिया है। असमानुपातन अभिक्रिया को स्वतः ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। स्पष्ट है, असमानुपातन अभिक्रिया में यौगिक में उपस्थित एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि दोनों होती हैं। असमानुपातन अभिक्रिया के विपरीत, जब भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले अवयव परस्पर संयुक्त होकर एक OH वाला उत्पाद देते हैं, तो इसे विपरीत असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। हम जानते हैं असमानुपातन अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण अंक वाला कोई एक ऑक्सीकरण अंक वाला तत्व दो भिन्न OH वाले अवयवों में टूटता है, जबकि दो भिन्न OH वाले अवयव परस्पर संयुक्त होकर एक OH वाले कोई एक OH वाले यौगिक में बदलता है, तो इसे विपरीत असमानुपातन या व्युत्क्रम अनुपातिक विभाजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एग्जाम्पल Ag2 प्लस आयन प्लस Ag उदासीन अवस्था में, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस। यहाँ क्रियाकारी पदार्थ दो ऑक्सीकरण अवस्था में है +2 व शून्य, परस्पर संयुक्त होकर एक ऑक्सीकरण अवस्था +1 वाला पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, यहाँ आयन में परिवर्तित होते हैं। अतः यह व्युत्क्रम अनुपातिक विभाजन या विपरीत असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। रेडॉक्स अपचयोपचय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया। रेडॉक्स अंग्रेजी में जो शब्द है यह दो शब्दों रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना है। रेड मीन्स रिडक्शन अपचन, जबकि ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है जबकि दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण Cu प्लस Ag2SO4 कन्वर्टेड इंटू CuSO4 प्लस 2Ag। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फेट -2। उत्पाद में कॉपर 2 प्लस अवस्था में सल्फेट -2, जबकि Ag 0 उदासीन अवस्था में है। अभिक्रिया के दौरान Cu के ऑक्सीकरण अंक 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। अतः Cu का CuSO4 में ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि सिल्वर के ऑक्सीकरण अंक +1 से 0 कमी हुई है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। अतः Ag2SO4 का Ag सिल्वर में अपचन हुआ है। अर्थात ऑक्सीकरण व अपचन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण जबकि दूसरे पदार्थ का अपचन होता है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसे हम दो अर्ध समीकरणों के द्वारा निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। Cu0 टू Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है, अतः यह ऑक्सीडेशन। इसके विपरीत सिल्वर +1 से उदासीन 0 अवस्था में कन्वर्ट होता है। यहाँ Ag आयन 2 हैं, 2Ag +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इंटू 2Ag उदासीन सिल्वर परमाणु। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, अतः यह एक रिडक्शन अपचन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस Cu। यहाँ जिंक उदासीन जबकि उत्पाद में +2, क्रियाकारी पदार्थ में कॉपर +2 जबकि उत्पाद में उदासीन अवस्था में है। अतः जिंक के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ है, अतः यह ऑक्सीकरण। जबकि कॉपर सल्फेट में कॉपर परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, अतः यह एक अपचन की प्रक्रिया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल Na+Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2NaCl। यहाँ सोडियम उदासीन अवस्था में, क्लोरीन उदासीन अवस्था में, जबकि उत्पाद में Na++1 सोडियम +1 जबकि क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अतः सोडियम के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि जबकि क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है। सोडियम से NaCl बनने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, जबकि क्लोरीन से NaCl बनने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हुई है। अतः सोडियम का NaCl में ऑक्सीकरण व क्लोरीन अणु का NaCl अणु में अपचन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह Na+2H2 कन्वर्टेड इंटू 2NaOH+H2। यहाँ क्रियाकारी पदार्थों में सोडियम उदासीन अवस्था में,
वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन +1 जबकि ऑक्सीजन -2। उत्पाद में बात करें तो Na+1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 जबकि H2 अणु में हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अभिक्रिया के दौरान सोडियम परमाणु के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 जबकि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन +1 से 0, अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी जबकि सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हुई है। Na से NaOH बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है, अतः यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम, जबकि H2O से H2 बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई है, ग्रहण हुए हैं, अतः यह एक अपचन की प्रक्रिया है। अतः जिस प्रक्रम में ऑक्सीकरण व अपचन दोनों साथ साथ होते हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन लेते हैं जिन्हें आप वीडियो को पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, मर्क्यूरस क्लोराइड का स्टोक संकेतन है। ऑप्शन ए Hg फर्स्ट Cl2, बी Hg2 फर्स्ट Cl2, सी Hg सेकेंड Cl2, डी Hg2 सेकेंड Cl2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 होता है, जिसमें मर्क्यूरस परमाणु +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अतः मर्क्यूरस क्लोराइड का स्टोक संकेतन ऑप्शन बी Hg2 फर्स्ट क्लोराइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अभिक्रिया P + NaOH कन्वर्टेड इनटू PH3 फॉस्फेन + NaH2PO2 में ऑप्शन ए P केवल ऑक्सीकृत हुआ है, बी फॉस्फोरस केवल अपचयित हुआ है, सी फॉस्फोरस ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों हुआ है, डी सोडियम अपचयित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ इस अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थों में फॉस्फोरस उदासीन अवस्था में, जबकि उत्पाद में PH3 में -3, जबकि NaH2PO2 में फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ फॉस्फोरस के ऑक्सीकरणांक में कमी व वृद्धि दोनों होती है, अतः फॉस्फोरस ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों होगा। यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है, अतः आंसर ऑप्शन सी P ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से स्वतः ऑक्सीकरण अपचन या असमानुपातन अभिक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हम जानते हैं स्वतः ऑक्सीकरण अपचन या असमानुपातन अभिक्रिया में एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती हैं। यहाँ ऑप्शन बी में क्लोरीन के ऑक्सीकरण, क्रियाकारी पदार्थ में क्लोरीन अणु का ऑक्सीकरण अंक 0, NaCl में क्लोरीन -1, जबकि NaOCl में क्लोरीन परमाणु +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अतः क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि दोनों होता है, अतः यह एक असमानुपातन अभिक्रिया होगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अभिक्रिया में ब्रोमीन का व्यवहार है। Br2 + H2O कन्वर्टेड इनटू HOBr + HBr। HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। ऑप्शन ए केवल ऑक्सीकृत, बी केवल अपचयित, सी दोनों व्यवहार, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन, क्रियाकारी पदार्थ में ब्रोमीन अणु में प्रत्येक ब्रोमीन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0, HOBr में ब्रोमीन +1, HBr में ब्रोमीन -1। ब्रोमीन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि व कमी दोनों होती है, अर्थात ऑक्सीकृत व अपचयित। Br2 का HOBr में
ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, अतः यह ऑक्सीकरण, जबकि Br2 का HBr में ऑक्सीकरण अंक में कमी, अतः यह अपचन की प्रक्रिया है। यहाँ ब्रोमीन ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों होता है, अतः आंसर ऑप्शन सी दोनों व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्व ऑक्सीकरण में एक OH वाला पदार्थ भिन्न OH वाले पदार्थ बनाता है, यह एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। बी, स्टोक संकेतन में अधातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्यांक में कोष्ठक में दर्शाते हैं। हम जानते हैं स्टोक संकेतन में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को कोष्ठक में रोमन संख्यांक में दर्शाते हैं, अतः यह एक असत्य कथन है। नेक्स्ट, अपचन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यह भी सत्य कथन है। ऑप्शन डी, व्युत्क्रम अनुपातिक विभाजन विषमीकरण के विपरीत है, यह भी एक सत्य कथन है, अतः आंसर ऑप्शन बी। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप स्टोक संकेतन, असमानुपातन अभिक्रिया व रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।